ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। साथियों, आज के भारत की ये यात्रा साइकोलॉजिकल रेनेसां की भी यात्रा है। का कहना था तो ढेर सारे नेता शुरू हो गए और मीडिया शुरू हो गया कि भारत में कल्चरल रेनेसां हो रहा है। एक साहब ने तो बुक भी प्रकाशित कर दी इस पे, लेकिन डिस्कस किसी ने नहीं किया कि किस तरह का रेनेसां हो रहा है, यह रेनेसां है क्या, और यह रेनेसां है भी या नहीं, यह किस तरह के समाज का निर्माण करेगा। यह सब महत्वपूर्ण है। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज रेनेसां कोई स्लोगन या नारा नहीं है, ये डिसाइड करता है सिविलाइजेशन का भविष्य, फ्यूचर। Where the mind is without fear and the head is held high. So let's understand कि रेनेसां है क्या और ये शब्द आया कहां से। रेनेसां स्टार्टेड इन यूरोप। ये वो ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड था 14 से 17 सेंचुरी का यूरोप में, जिसने चेंज किया फ्रॉम मिडिल एजेस टू मॉडर्निटी। और इसके कोर पे, एट द हार्ट ऑफ इट वाज ह्यूमैनिज्म, एक रैशनलिस्ट लॉजिकल आउटलुक और थॉट जिसने इंपॉर्टेंस दी ह्यूमन को, मानवता को, रादर देन डिवाइन और गॉड और या सुपरनैचुरल मैटर्स को। इसने मनुष्य को इंपॉर्टेंस दी। एंड दिस फोस्टर्ड साइंटिफिक इंक्वायरी, एक्सप्लोरेशन का सेंटिमेंट एंड मेजर एडवांसमेंट इन आर्ट्स एंड कल्चर। ये इटली में शुरू हुआ था एंड इट स्प्रेड अक्रॉस यूरोप। So it was not about shouting lungs out about faith and religion, बल्कि ये था questioning the authority of church। और रेनेसां के दौरान चर्च की अथॉरिटी इरोड होने लगी क्योंकि लोग सवाल उठाने लगे। इसने रेनेसां ने रिड्यूस किया इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ऑन सोसाइटी and encourage secular thought process. So it was about art without fear and freedom to think logically, rationally. और इससे निकल के आया, इसने क्रिएट किया साइंटिफिक टेम्परामेंट समाज में। So Renaissance led to enlightenment and enlightenment led to technological development and industrialization. और फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। तो ये सब एक सीक्वेंस से हुआ। सो इंडस्ट्री देन लेड टू पावर, प्रॉस्पेरिटी एंड इन्फ्लुएंस। अब अगर ये रेनेसां है जो हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं देश में, वो क्या है फिर? मोर इम्पोर्टेंटली डिफरेंस क्या है फिर यूरोप के रेनेसां में जो हुआ था मिडिवल पीरियड में, और वो रेनेसां जिसके बारे में हमें बताया जा रहा है जो हमारे देश में हो रहा है। सो लेट्स सी।
Europe's Renaissance began with humanism at its core. Humanism was the core of Renaissance. बात डिग्निटी इंडिविजुअल की, पावर ऑफ रीजन और ह्यूमन लाइफ की एक सैंक्टिटी थी जो कि बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड फेथ थी। अब हमारे यहाँ कैसा है? ह्यूमनिज्म कहीं नहीं दिखाई देता, परंतु कम्युनल फ्रेंजी है, लिंचिंग है इनोसेंस की, वायलेंस इन ओपन जो कि विच इज वॉच्ड, जस्टिफाई भी करता है समाज उसको, और सरकार भी कर रही है। और सरकार कैसे जस्टिफाई कर रही है? एक दूसरे को पे टाल रही है कि इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट है, एंड क्विकली फॉरगॉटन एंड साइलेंस फ्रॉम द सोसाइटी। यूरोप्स रेनेसांस शिफ्टेड द अथॉरिटी फ्रॉम डिवाइन एंड गॉड टू ह्यूमन रीजन। गैलीलियो ने डिक्लेयर किया कि यूनिवर्स इज अ बुक रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ मैथ्स एंड नॉट इन अनक्वेश्चन्ड रिलीजियस टेक्स्ट। तो रिलीजियस टेक्स्ट का महत्व नहीं बल्कि रीजनिंग का है, लॉजिक का है। हमारे यहां क्या है? बड़ी बड़ी मूर्तियां बन रही हैं, स्वामियों की और बाबाओं की का जमावड़ा हो रहा है और विजडम पीछे छूट गई है। लोग रामचंद्र जी के ध्वज में रेनेसां ढूंढ रहे हैं। यूरोप की रेनेसां वाज ड्रिवन बाय क्यूरियोसिटी अबाउट नेचर। उसने एक सेंटिमेंट क्रिएट किया डिस्कवरी का। लियोनार्डो डा विंची ने कहा कि नेचर इज अ लिविंग सिस्टम टू बी ऑब्जर्व्ड एंड अंडरस्टूड एंड लिव्ड इन हार्मनी विद। नेचर, ही सेड, इज द सोर्स ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज। और हमारे यहां क्या हो रहा है? अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन विदाउट कॉन्शियंस। जंगल काटे जा रहे हैं, पहाड़ कट रहे हैं, रेकलेसली टनलिंग हो रही है, और एयर क्वालिटी की तो बात ही क्या है। यूरोप का रेनेसां एनकरेज साइंटिफिक इंक्वायरी, जहां रिचुअल्स, नॉर्म्स, फेथ वाज क्वेश्चनड। फ्रांसिस बेकन ने कहा था, हु लेड द फाउंडेशंस ऑफ द साइंटिफिक मेथड, he said knowledge needs to be built on evidence and not belief. हमारे यहां क्या हो रहा है? Minds are close to inquiry, और वो भरा जा रहा है किससे? अनक्वेश्चन्ड फेथ। आप फेथ को क्वेश्चन करो, रिचुअल्स को क्वेश्चन करो, तो कहा जाएगा आप एंटी हिंदू हो या एंटी रिलीजन हो। सो क्वेश्चंस आर नॉट अलाउड। यूरोप के रेनेसां ने स्ट्रेंथन किया जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी। स्लोली हुआ बट स्टेडीली हुआ। थॉमस मोर ने रिमाइंड किया वर्ल्ड को उस समय, अ जस्ट सोसाइटी इज रूल्ड बाय लॉज एंड नॉट बाय रूलर्स। एक और स्कॉलर ने उस समय रेनेसां के समय कहा, जस्टिस बिगिंस व्हेन रीजन क्वेश्चंस द अथॉरिटी। Power is legitimate only when bound by law. Good governance needs institutions, not sermons. अब इधर हमारे यहां क्या हो रहा है? Rapists are welcomed with garlands, और जो एनवायरमेंट के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो जेल के अंदर है। यूरोप की रेनेसां ने रीडिस्कवर्ड नॉलेज। फैक्ट्स वर वैल्यूड ओवर फेथ। गैलीलियो ट्रस्टेड एविडेंस ओवर रिलीजियस टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर्स। लियोनार्डो डा विंची ने ही रिजेक्टेड अथॉरिटी विदाउट प्रूफ, विदाउट एविडेंस। हमारे यहां क्या हो रहा है? माइथोलॉजी और मिथ्स आर प्रेजेंटेड एज अचीवमेंट्स। फिक्शन जो है वो बेचा जा रहा है एज नेशनल ग्रेटनेस। यूरोप में आर्ट, यूरोप के रेनेसां में आर्ट चैलेंज द पावर, इट अनसेटल्ड द अथॉरिटी, इट क्वेश्चन्ड द अथॉरिटी, इट प्रोवोक्ड थॉट। और हमारे यहां क्या हो रहा है? सिनेमा से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं माइथोलॉजिकल सुप्रीमेसी। हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं पावर को और उसको बढ़ावा दे रहे हैं।
Europe's Renaissance music was universal, melodic, deeply human. One musician said he made harmony so clear that every word could be heard and felt. हमारे यहाँ क्या हो रहा है आज? Music has stripped of melody and universality. It is reduced to noise, bravado and volume. ऐसा नहीं है हमारे पास मेलोडी नहीं थी म्यूजिक में। अगर आप 60 के दशक के 70s के म्यूजिक सुनेंगे तो कोई भी व्यक्ति जो सिंगर नहीं होता वो भी गाना गा सकता था। आज ट्राई करके देख लीजिए आप आज के गाने, बाथरूम में गा के देखिए, गा सकते हैं क्या? तो हमारा व्हाट इज जो एसेंस है हमारा सो कॉल्ड रेनेसां का, वो ये है स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप क्वेश्चनिंग, फॉलो, ओबे एंड कन्फर्म. To religion, to faith and to authority. A true Renaissance awakens the mind. उसको माइंड को रैशनल बनाता है, लॉजिकल बनाता है, तर्क करता है वो दिमाग, वो मस्तिष्क, वो सवाल पूछता है. तो हमें फिर खुद पूछना चाहिए कि ये जो रेनेसां जिसके बारे में हमारे नेता और हमारे मीडिया बोल रहे हैं वो क्या रेनेसां है, और या इज अ सोसाइटी विच इज अनश्योर कि वो जा कहां रही है. भेड़ की तरह किसी भी तरह डायरेक्शन में बढ़ा दिया जा रहा है उसको. सोचने वाली बात है कि कैन ए रेनेसां और कैन इट ग्रो फ्रॉम क्लोज्ड माइंड्स एग्जिस्ट विदाउट क्वेश्चनिंग, विदाउट साइंटिफिक टेम्परामेंट. रेनेसां कोई क्लेम करने की वस्तु नहीं है. इट इज लिव्ड, इट हैज टू बी लिव्ड. इट इज सीन इन हाउ अ सोसाइटी थिंक्स, क्वेश्चंस एंड बिहेव्स. एक समाज कैसे सोचता है, प्रश्न पूछता है और बिहेव करता है. रेनेसां वो है, और वो रिफ्लेक्ट होता है उसकी आर्ट में, उसके सिनेमा में, उसके कल्चर में और उसकी म्यूजिक में, बिहेवियर में. अब क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना है, क्या हमारे देश में सच में रेनेसां हो रहा है या सिर्फ उसका दिखावा, या सिर्फ शो?